जय श्री कृष्णा दोस्तों। उपनिषदों में आता है कि एकाकी न रमते। इसका सीधी साधी भाषा में अर्थ होता है कि भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए इन्होंने सृष्टि की रचना की। मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसे संकल्प से भगवान ने मनुष्यों का निर्माण केवल अपने लिए किया। संसार की रचना चाहे मनुष्य के लिए की हो, पर मनुष्य की रचना केवल अपने लिए की है। इसका क्या पता भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है, भक्त हो सकता है, संसार की सेवा भी कर सकता है और भगवान की सेवा में ही मन लगा सकता है। ये संसार की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके और भगवान की भूख भी मिटा सके, भगवान को भी निहाल कर सके। ऐसी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है और किसी को भी ऐसी योग्यता नहीं दी, देवताओं को भी नहीं दी। भगवान को भूख किस बात की है? भगवान को प्रेम की भूख है। प्रेम भगवान को प्रिय लगता है। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता सबको रहती है। एक आसक्ति होती है और एक प्रेम होता है। किसी से जब हम अपने लिए स्नेह करते हैं वह आसक्ति होती है, राग होता है। राग से ही कामना, इच्छा, वासना होती है जो पतन करने वाली नरकों में ले जाते हैं। जिसमें दूसरों को सुख देने का भाव होता है वो प्रेम होता है। आसक्ति में लेना होता है और प्रेम में दूसरों को देना होता है। दूसरों को सुख देने की ताकत मनुष्य में है। भगवान ने मनुष्य को इतनी ताकत दी है कि वह दुनिया मात्र का हित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। इतना ही नहीं, मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। भगवान के माँ बाप भी बन सकता है, भगवान का गुरु भी बन सकता है, भगवान का मित्र भी बन सकता है और भगवान का इष्ट भी बन सकता है। जैसे लड़का अगर हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, ऐसे ही यह जीवन भगवान से अलग हो गया है। इसलिए भगवान को भूख है कि यह मेरी तरफ आ जाए। इस भूख की पूर्ति भगवान मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है। इतना ऊंचा अधिकार प्राप्त करके भी मनुष्य दुख पाता है तो बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। मैं कितना ऊंचा बन सकता हूँ, यहाँ तक कि भगवान का भी मुकुटमणि बन सकता हूँ। आप कृपा करके ध्यान दो तो कितनी विलक्षण बात है। जितने भक्त हुए हैं मनुष्यों में ही हुए हैं और इतने ऊंचे दर्जे के हुए हैं, भगवान के उनका आदर करते हो। लोग संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, पर भक्तों का आदर भगवान भी करते हैं और कितनी विलक्षण बात है। सारथी बन जाए भगवान, नौकर बन जाए भगवान, जूठन थाए भगवान, घर का काम धंधा करे भगवान। जिस तरह से माता अपने बच्चों का पालन करके प्रसन्न होती है, इस तरह से भगवान भी अपने भक्तों का काम करके प्रसन्न होते हैं। भगवान का काम भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव रखता है। जैसे चारे में गौमूत्र या गोबर की गंध आ जाए तो गाय को चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाट कर साफ कर देती है। वास्तव में वो बछड़ी को साफ करने के लिए ही नहीं चाहती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है। उसके आनंद की पहचान ये है कि अगर आप बछड़ी को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम होगा, और अगर आप बछड़े को चाट कर साफ करें तो उसका दूध ज़्यादा होगा। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती है कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी से खून आ जाता है, फिर भी गाय छोड़ती नहीं है क्योंकि उसको एक आनंद आता है। वात्सल्य प्रेम में गाय सब कुछ भूल जाती है। नाम बछड़े का है और बछड़े से होने वाला प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है।
भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है कि परंतु यह दर भटकता फिरता है, तुच्छ टुकड़ों के लिए, पैसों के लिए, भोगों के लिए राम राम किधर चला गया। तो भगवान को आनंद देने वाला होकर अपने सुख के लिए भटकता है और लालायित होता है। भगवान भक्त का काम करने के लिए अपयश सह लेते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्त को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। मैं तो भगवतन को दास, भक्त मेरे मुकुट माए। 9 लाख गायें नंद जी के यहाँ दुही जाती थी, पर गोपियों को पर भगवान का इतना प्रेम था कि वे कहते थे कि लाला तुम नाचो तो तुम्हें छाछ देंगे, तो ये वो छाछ के लिए नाचने लग जाते। हृदय का प्रेम भगवान को बहुत ही मीठा लगता है। भगवान से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, यह भक्तों का भाव होता है। ये तो प्रेम है, यह दोनों को भाता है, अर्थात भगवान से आनंदित होते हैं और भगवान भक्त से। भगवान और भक्त आपस में एक दूसरे को देखकर आनंदित होते रहते हैं। इतनी योग्यता रखते हुए भी मनुष्य दरिद्र होता चला जा रहा है, अभावग्रस्त हो रहा है। ये बड़े भारी आश्चर्य की बात है। होश में नहीं आता है कि किस दर्जे का हो और क्या कर रहा हो। तुच्छ चीजों के पीछे पड़कर ये अपना कितना नुकसान कर रहा है। झूठ, कपट, बेईमानी आदि करके महान नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। जिसमें ये भगवान की प्राप्ति कर सकता है, उस अमूल्य समय को बर्बाद कर रहा है। हद हो गई, अब भी लग जाओ भगवान में। संसार के काम को अपना काम न समझकर भगवान का काम समझ लो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। धन्यवाद।